सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री आनंदपुर धाम से दिव्य सत्संग भवन से श्री गुरु महाराज जी की श्री हजूरी में पावन सत्संग। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें, साथ ही संत महापुरुषों की खुशी भी प्राप्त करें। तो चलिए देर न करते हुए सत्संग शुरू करते हैं। बोलो जयकारा। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म गुरु को उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म गुरु को उठो। बोलो जय। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म गुरु को उठो। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से एकाग्र करते हुए अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री परमहंस अवतार श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के सुंदर मंगल कल्याणकारी पावन श्री दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। जब से इस संसार की रचना हुई है, वहां से लेके आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, संत जन हुए हैं, या वेदों शास्त्रों में भी सभी ने यही वर्णन किया है कि अगर इंसान अपने जीवन के अंदर सुख और शांति को प्राप्त करना चाहता है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, समय के पूर्ण महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करके भक्ति की कमाई करना। किसी भी महापुरुष ने ये नहीं फरमाया कि आप संसार के पदार्थ इकट्ठे करो और आप सुखी हो जाओगे। हम रोजाना श्री आरती पूजा में पढ़ते हैं, सुनते हैं, गायन भी करते हैं। मल यदल अमल अचल पदाम्बुज श्री सतगुरु जी के ध्यावतम सुख सुयश सुगति सुबुद्धि सुशांति बिना प्रयास स्वपावतम। आज संसार के अंदर हर इंसान की यही इच्छा है कि मैं संसार के अंदर सुखी हो जाऊं, मुझे ज्यादा से ज्यादा धन दौलत प्राप्त हो, समाज में मेरी इज्जत हो, जहां भी जाऊं लोग मुझे बड़ा समझें, मुझे अच्छी बुद्धि प्राप्त हो। वो संसार के सारे सुखों को प्राप्त करना चाहता है। तो महापुरुषों ने अपनी कृपा करके श्री आरती पूजा की इन दोनों लाइनों में सारे सुखों को भर दिया है। वर्णन करते हैं, जो जीव एक रस हो करके महापुरुषों के चरणों का ध्यान करते हैं, महापुरुषों के चरणों की भक्ति करते हैं, उन्हें संसार के अंदर यश प्राप्त होता है, शांति मिलती है, सद्बुद्धि प्राप्त होती है, और भी संसार के जितने सुख हैं उसे महापुरुषों की कृपा से बिना किसी कोशिश के प्राप्त हो जाते हैं। कितना महापुरुषों ने ये महान वरदान भर दिया है इन भक्ति के नियमों के अंदर। वर्णन करते हैं, जो भी प्रेमी श्रद्धा से इन पांचों नियमों की पालना करते हैं और 2 घंटे का भजन अभ्यास करते हैं, उन्हें संसार का कोई भी सुख ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। महापुरुषों ने ये नहीं फरमाया कि आप दुनिया के पदार्थ इकट्ठे मत करो। वर्णन करते हैं, धन दौलत भी कमाओ
दुनिया के पदार्थ भी इकट्ठे करो, लेकिन केवल शरीर के भरण पोषण के लिए। कभी भी जीव को इन संसार के पदार्थों के अंदर अपनी सुरती को नहीं फंसाना। और एक बात हमेशा याद भी रखे, जितने भी पदार्थ हैं ये सारे नाशवान हैं। अगर इनमें सुरती चली गई तो इंसान 84 के चक्कर में पड़ जाता है। तो महापुरुष वर्णन करते हैं दुनिया के सारे सुख भोगो, लेकिन अपनी सुरती को महापुरुषों के चरणों से जोड़ करके रखो। अगर हमें संसार के सुख प्राप्त नहीं होते तो महापुरुष तो हमेशा रहमत बरसा रहे हैं, हमारी झोलियां भर रहे हैं। अगर हमें रहमत में कुछ कमी नजर आती है तो सेवा के अपने अंदर ही होती है। महापुरुषों के चरणों में जब हम पहुंचते हैं, माथा टेकते हैं, बस यही श्री चरणों में विनती करते हैं। हमें नियम निभाने का समय नहीं मिलता, अगर बैठते हैं तो मन नहीं टिकता। तो महापुरुष हमेशा यही वचन फरमाते हैं, मन टिके या ना टिके, दरबार के नियमों की रोजाना पालना करो। एक दिन ऐसा आएगा ये मन अपने आप ही टिक जाएगा। महापुरुषों के वचनों को सुन करके जयकारा बोल करके चले जाते हैं, लेकिन महापुरुषों के वचनों पर हमारा दृढ़ विश्वास होता नहीं है। घर जा करके फिर भूल जाते हैं, मन के साथ मिल जाते हैं, फिर हमारी अवस्था वैसी की वैसी रह जाती है। महापुरुष वर्णन करते हैं जब तक दरबार के 5 नियमों की श्रद्धा से पालना नहीं करोगे, 2 घंटे का भजन अभ्यास रोजाना नहीं होगा, तो सुखों को भला कैसे प्राप्त कर सकते हो। हर गुरुमुख का ये कर्तव्य बन जाता है कि महापुरुषों की आज्ञा को शिरोधार्य करे। जब तक आज्ञा को अपने हृदय में धारण नहीं करेंगे तो कभी भी सुख और शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। महापुरुष वर्णन करते हैं, सेवक वही जो आज्ञा माने, रहे प्रेम में हुक्म पछाने, छोड़ ख्यालों के ताने बाने। महापुरुष वर्णन करते हैं जो भी मन के ख्यालों को छोड़ करके उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करता है, तो ये महापुरुषों की गारंटी है, उसे सुख और शांति की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए कभी सेवक को महापुरुषों के वचनों पर संशय नहीं करना चाहिए। महापुरुषों की आज्ञा को मान करके भक्ति के रास्ते पर हमेशा अग्रसर होते रहना चाहिए। गुरुमुख को हमेशा यही चिंता होनी चाहिए कि आज मेरा दिन शुरू हुआ है, मैंने हर हालत में शाम तक ये 5 नियमों की पालना करनी है। हमेशा लक्ष्य हमारे दिलो दिमाग में होना चाहिए। जब तक लक्ष्य को 24 घंटे अपने सामने नहीं रखेंगे तो भला उसे हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं। एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये हर कोई जानता है, अपने समय के बहुत बड़े वैज्ञानिक हो चुके हैं। वो अपने लक्ष्य के प्रति इतने समर्पित थे कि उन्हें अपने शरीर का होश तक नहीं था। संसार को तो उन्हें मालूम होना ही क्या है। हमेशा अपने लक्ष्य को वो सामने रखते थे, कभी अपने लक्ष्य में रम करके अपने विचारों को इधर उधर भटकाते नहीं थे। एक बार वो ट्रेन में बैठ करके कहीं पर जा रहे थे। जब वो उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, ट्रेन की बोगी में बैठ चुके थे, थोड़ी देर के अंदर एक टीटी आया, वो टिकटें चेक कर रहा था। सभी यात्रियों की टिकटें चेक करने के बाद जब वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास आया तो पूछने लगा, श्रीमान जी आपकी टिकट कहाँ पर है। वो वैज्ञानिक टिकट को ढूंढने लगे, कभी अपनी जेब में देखते हैं, कभी अपने सामान में देखते हैं,
लेकिन उन्हें टिकट कहीं पर नहीं मिली। इतने में टीटी ने क्या देखा, ये तो एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, बहुत पहुंचे हुए वैज्ञानिक हैं। कहने लगे वैज्ञानिक को, श्रीमान जी मैंने आपको अच्छी तरह पहचान लिया है, टिकट दिखाने की जरूरत नहीं है, टिकट आपके पास अवश्य होगी तो मैं आगे चलता हूँ। वो वैज्ञानिक कहने लगे टिकट मेरे पास ही है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ढूंढते ढूंढते जब काफी समय हो गया तो टिकट उन्हें मिले नहीं। टीटी कहने लगा श्रीमान जी कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, आराम से बैठिए, मुझे पूरा विश्वास है कि टिकट आपके पास है। मुझे और यात्रियों की भी टिकट चेक करनी है, कृपा करके मुझे जाने दें। टीटी उठ करके चला गया। सभी यात्रियों की टिकट चेक करने के बाद जब वापस आया तो क्या देखता है, वो वैज्ञानिक अभी भी टिकट ढूंढने में लगे हुए हैं। टीटी कहने लगा श्रीमान जी मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ, परेशान मत होइए, टिकट दिखाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बैठ जाइए। वो वैज्ञानिक कहने लगे टीटी को, आप सही हैं, आपने मुझ पर विश्वास किया, मैं टिकट ढूंढ इसीलिए रहा हूँ सिर्फ ये देखने के लिए कि मैंने जाना कहाँ पर है। अब विचार करने की बात है, कितने अपने लक्ष्य में वो एकाग्र थे, उन्हें ये भी नहीं मालूम कि मैं ट्रेन में बैठा हूँ और मुझे जाना कहाँ पर है, सिर्फ स्थान को देखने के लिए कहाँ पर उतरना है, तभी वो टिकट ढूंढ रहे थे। अब हमें भी ये शिक्षा मिलती है, हमें भी जो महापुरुषों की आज्ञा है उसमें इतना समर्पित हो जाना चाहिए, हमें भी शरीर का होश रहे, ना हमें संसार का होश रहे। ये एकाग्रता, ये समर्पण कहाँ से आता है? संसार के अंदर ऐसी कोई दवाई नहीं मिलती जिसे खा करके हम अपने मन को एकाग्र कर सकें। सिर्फ एक ही रास्ता महापुरुषों ने बनाया है, जो उनकी आज्ञा है, जो भक्ति के पांचों नियम हैं। अगर श्रद्धा से, प्रेम से रोजाना बिना नागा उनकी पालना करते रहेंगे तो महापुरुषों की कृपा से हमारा मन भी एकाग्र हो जाएगा और हम हमेशा अपनी मस्ती में झूमते रहेंगे। अगर हमारे मन में एकाग्रता नहीं आती, सिर्फ हमारे में ही कमी होती है, महापुरुषों की कृपा तो हर सेवक पर बरस रही है, ये हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। अगर मन को एकाग्र करना चाहते हैं, महापुरुषों की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, भक्ति के रास्ते पर अग्रसर होना चाहते हैं, तो आज से ही शुरू करें। जो समय बीत गया सो बीत गया, आज के बाद रोजाना पांचों नियमों के श्रद्धा से पालना करते हुए महापुरुषों के आशीर्वाद को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बना लें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। इसी प्रकार सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री परमहंसों की मान देवभूतियों के एवं श्री हजूर सदगुरु दाता दीनदयाल जी के परम पावन कल्याणकारी दिव्य दर्शन करते हुए मिल करके बोलिए जयकारा, बोल श्री महाराज। श्री आनंदपुर धाम हमारे संत महापुरुषों ने रूहों के कल्याण के लिए एक भक्ति का महान केंद्र बना दिया है, जहां पर रूहें, जीव संस्कारी रूहें आकर भक्ति का सच्चा लाभ उठाते हैं, भक्ति की दात अपने हृदय में गुरमुख जन झोलियां भरते हैं। और हमारे परम इष्ट देव संत महापुरुषों ने इस श्री आनंदपुर धाम को एक सचखंड नजारा, जहां पर
गुरुमुख जन रूहे आकर भक्ति का सच्चा फैज उठाते हैं। इस रूहानियत दात को बख्शने के लिए संत महापुरुषों ने सेवा की, भक्ति की सीढ़ियां बनाई हैं। जो गुरुमुख जन सच्चे हृदय से, भावना से, विश्वास से श्री गुरु महाराज जी के बनाए हुए नियमों को, उनकी श्री आज्ञा को शिरोधार्य करता है, तो उसका हित चित्त, उसका मन हर समय प्रसन्न रहता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि इस संसार में अगर कोई चीज सुख देने वाली है, वो केवल केवल संत महापुरुषों द्वारा बख्शा हुआ नाम। और वो नाम कहां से प्राप्त होता है? जो इस समय के संत महापुरुष होते हैं। और इस समय के संत महापुरुष श्री आनंदपुर धाम में संत महापुरुषों ने अथक प्रयास करके, तप साधना करके, कठिन साधनाएं करके हमारे कल्याण के लिए, हमें कृपा करने के लिए संत महापुरुष इस धुरधाम से इस धाम पर अवतरित होते हैं। और वो बख्शते हैं नाम कि भक्ति धन सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। एक बार कुछ अधिकारी जन यहां पहुंचे श्री आनंदपुर धाम में। जैसे ही श्री आनंदपुर धाम के मुख्य द्वार पर पहुंचकर उन्होंने श्री आनंदपुर धाम का दिव्य नजारा देखा, तो बड़े ही अद्भुत हैरान से कहने लगे कि ऐसे वीरान में ऐसा दिव्य नजारा हमने आज तक नहीं देखा। और जब श्री मंदिर पर पहुंचे, मुख्य द्वार पर पहुंचे, तो यहाँ की रूहानियत, यहाँ का जो एक सौंदर्य और यहाँ का शांति पथ देखकर गदगद हो गए। जब श्री मंदिरों के सन्मुख श्री परमहंसों के, रूहानियत परमहंसों के परम पावन दिव्य दर्शन किए, तो उसमें से एक अधिकारी यहीं पर बैठ गए कि अगर मेरा हृदय कर रहा है कि यहीं पर बैठा रहूं, यहीं ध्यान मगन हो जाऊं, यहीं पर अगर कहीं भगवान है तो यहीं पर ही है, यहां पर तो साक्षात भगवान का वास है। यही भक्ति का सच्चा धन जो हम जीवों को प्राप्त हो रहा है, ये केवल केवल समय के संत महापुरुष होते हैं, जो हमें सच्ची दात बख्शते हैं, सच्ची रूहानियत बख्शते हैं। वो केवल केवल संत महापुरुषों की कृपा से ही होती है। रूहानियत डॉक्टर कौन है? वो समय के संत महापुरुष होते हैं। पर जीव का एक क्या धर्म हो जाता है कि अपने हृदय में केवल केवल सतगुरु का ही ध्यान करे, सतगुरु की बनाई हुई आज्ञा पर चले, जो सतगुरु आज्ञा करे उसको शिरोधार्य कर ले। पहले नगरों में कुछ गलियों में इतनी तंग गलियां थी कि वहां से एक व्यक्ति के अलावा दूसरा व्यक्ति निकलना मुश्किल होता था। तो ऐसे ही जो ये प्रेम का मार्ग है, उस प्रेम के मार्ग में, प्रेम हृदय में केवल केवल एक भगवान का ही वास हो सकता है। कैसे कि प्रेम गली अति साकरी, यहां में दो ना समाये। अगर ये जो मार्ग है प्रेम का, भक्ति का, इस हृदय में अगर भगवान का वास होगा, भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, तभी हम भगवान के मार्ग पर अग्रसर रहेंगे। और भगवान के प्रति भाव सच्चा होगा तो सारे जितने हमारे दुख, संकट, क्लेश हैं, वो सारे अपने आप पीछे हो जाएंगे। यही दात श्री गुरु महाराज जी हमें दिन रात बख्श रहे हैं।
यही कृपा देने के लिए श्री गुरु महाराज जी, हजूर सदगुरु दाता दीनदयाल जी हम पर असीम कृपा कर रहे हैं। दोनों मुक्त करों से भरपूर भरपूर हमारी झोलियों में आशीर्वाद बख्श रहे हैं। तो हम गुरुमुखों का भी यही कर्तव्य हो जाता है कि हम श्री गुरु महाराज जी के बनाए हुए नियमों पर अग्रसर रहें और उनकी जो श्री आज्ञा हो उन श्री आज्ञा को शिरोधार्य करें। भक्ति के 5 सरल नियम श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन और ध्यान, ये नियम हम गुरुमुखों के कल्याण के लिए संत महापुरुषों ने बनाए हैं। इन नियमों का पालन करें, इसमें हमारा भी कल्याण है और संत महापुरुषों की भी प्रसन्नता है। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।